एक्सरसाइज 9.2 पे आ रहे हैं, सही है। अब इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें दिया हुआ है जनरल एंगल का, को टर्मिनल एंगल्स, मतलब एंगल एक ही टर्मिनल पे आ रहा है। अब इसको समझो, इसमें सिंपल जो बात बताऊँ क्या लिखी हुई है कि जैसे कोई भी एंगल है ना, उसमें अगर मैं 360 डिग्री जमा करूँ तो वो एंगल सेम पोजीशन पर आ जाएगा। जैसे ये अगर एक एंगल है थीटा, इसमें अगर मैं एक पूरा राउंड 360 का करूँ, दोबारा वापस उसी जगह पर पहुँच जाऊँगा। 2 राउंड करूँ 360 के, दोबारा वापस उसी जगह पर, उसी टर्मिनल पर पहुँच गया। ये छोटी सी लॉजिक है इसकी, सही है। ये इसमें लिखा हुआ है आखिर में फॉर्मूला 0 + 2k पाई। के का मतलब कोई भी 2 पाई का कोई भी मल्टीपल हो, हम पहुंचेंगे क्या, उसी सेम जगह पर पहुंचेंगे, उसी सेम टर्मिनल पर पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं जनरल एंगल, को टर्मिनल एंगल, सही है। सेकेंड है एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। अब इसमें क्या है, 4 एंगल होते हैं हमारे पास जो क्वाड्रेंट बना रहे होते हैं। कौन कौन सा? 0, 90, 180, 270, 360। फिर दोबारा अगर राउंड बढ़ा दो तो 360 + 90, 450, 450 + 90, 540। ये क्या है, मतलब ये इन 4 कॉर्नर्स पर आ रहे हैं, सही है। 4 कॉर्नर्स पर आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको क्वाड्रेंट बना रहे हैं। चूंकि ये क्वाड्रेंट बना रहे हैं तो इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। और जो इनके बीच में आते हैं ना, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, कहीं पर भी आ गया, उन सबको हम क्या कहते हैं, एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। खत्म करो बात को, सही है। आगे हमें बता रहा है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। यहाँ पर आ जाओ, ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, ये हम ड्राइव करते हैं साइन थीटा के रेशो से निकाल कर। लेकिन इनको सिंपली याद करो, ड्राइव डेरिवेशन नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, सही है। वो अगर इंटरेस्ट है तो बुक में लिखी हुई, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास साइंस ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब साइंस क्या होती है, साइंस देख लेते हैं। ये देख रहे हो, ये एक क्वाड्रेंट है हमारे पास। क्वाड्रेंट 4 ही होते हैं। जब भी हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ग्राफ बनाते हैं, हमें पता है क्वाड्रेंट 4 होते हैं। एक में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव, एक में वाई एक्सिस पॉजिटिव तो एक्स नेगेटिव, दूसरे में क्या वाई नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव, तीसरे में क्या एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होता है। जाहिर है जब एक पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में हमारे पास होता है टेन पॉजिटिव होता है, कोट पॉजिटिव होता है। मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात करूँ, इसका मतलब इसके अलावा जो भी होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, सही है। कान खोल के बात सुनो मेरी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव। ये बेसिक चीज़ें तो पता है ना तुम लोगों को, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें एक 90 डिग्री इंक्लूडेड होता है। 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, और जो थीटा हम कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। और लास्ट में जो बेचारा अकेला बचता है मेरी तरह, वो बेस होता है, सही है। इसी तरह एक और ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया ताकि मेरी तरह जो बेवकूफ़ सोच रहे हैं ना कि बेस हमेशा नीचे होती है, तो भाई ऐसा सिस्टम नहीं है। दुनिया बहुत अजीब किस्म की जगह है, सही है। यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होगा, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, और बेस यहाँ पर इस साइड आ गई, सही है। कंफ्यूज नहीं होना, कभी थीटा ए आला लेते हैं, कभी थीटा ए आला लेते हैं, कभी थीटा ए आला लेते हैं। जो थीटा हम ले रहे हैं करंटली, उसके अपोजिट वाले को हमेशा हम परपेंडिकुलर कहते हैं, सही है। ये हमने शुरू से बचपन से हमारी फेवरेट लाइन थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। इसमें से हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के फॉर्मूला निकाले थे। लेकिन अब अगर हम हायर लेवल पर आ गए तो 3 मुसीबतें और आ गई हैं रेसिप्रोकल्स वाली। साइंटिस्ट को मज़ा नहीं आता जब तक वो कुछ उल्टा सीधा ना करें ना, तो उन्होंने कहा कि चलो यार फारिग बेटे, रेसिप्रोकल निकाल के इनको भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। इसको क्या किया सिंपली, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस था तो इसको उल्टा करके हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कर दिया, सही है। और ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं जो अभी मैंने बताया, किताब में लिखी हुई थी। ये याद कर लो, ये काम की ये याद करनी है, सही है। नो शॉर्टकट्स। लास्ट में ये क्या है, ये भी याद करने की चीज़ है कि साइन जब हम किसी नेगेटिव एंगल की निकालेंगे तो नेगेटिव आंसर ही आएगा। लेकिन और टेन भी जब हम किसी नेगेटिव एंगल की निकालेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन कोस का दिमाग ख़राब है, उसको शौक है कि भाई मैं यूनिक नज़र आऊँ, तो कोस में जब हम कोई नेगेटिव भी पुट करेंगे ना तो कोस पॉजिटिव आंसर ही देगा। सेम अप्लाइज फॉर देयर रेसिप्रोकल फंक्शंस। साइन का जो नेगेटिव आ रहा है इसी तरह कोसेक का आ रहा है, कोस का पॉजिटिव आ रहा है तो सेक का भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है।
कोट का नेगेटिव आ रहा है तो टेन का नेगेटिव आ रहा है तो कोट का भी नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, एक और बात मेरे से मिस हो गई, सॉरी। यहाँ पर मैं लिखूँगा 0 डिग्रीज, यहाँ पर मैं लिखूँगा 90 डिग्रीज, यहाँ पर मैं लिखूँगा 180 डिग्रीज, यहाँ पर मैं लिखूँगा 270 डिग्रीज, यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो गया, अगेन आ गया 360 डिग्रीज। इसी को अगर मैं उसमें करूँ और रेडियंस में करूँ तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा सिंपली 2π। सही है। अब हम लगा सकते हैं कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 to 270 थर्ड, 272 अगेन 360 फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सही है। अभी हम किताब पर आ रहे हैं। किताब पर क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ ये वाली चीज़ बतानी है, ये वाली, ये माइंड में होनी चाहिए। साइन 160 अब मैं देखूंगा कि 160 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई। 0 to 90 तो फर्स्ट होता है, 90 to 180 होता है सेकंड। तो भाई मुझे पता चल गया कि 160 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इनकी साइंस बताऊंगा। सही है। इसी तरह सारी साइंस तुम्हें बतानी है। सेकंड में ये वाले फॉर्मूलाज जो अभी हमने पढ़े कि साइन में नेगेटिव एंगल पुट करो तो आंसर नेगेटिव आता है, कॉस में नहीं आता नेगेटिव, कॉस में पॉजिटिव ही रहता है। तो इसमें यही बताना है, साइन में नेगेटिव वैल्यू पुट की हुई है तो ये बताना है कि आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। सही है, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। यहाँ पर हमें कुछ क्लूज दे रहा है और हमें प्रिडिक्ट करना है कि जो एंगल है थीटा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 लिखा है। तो इसको देख के परेशान नहीं होना। सही है, ये कोई खौफनाक चीज़ नहीं है। लेस देन 0 कोई भी नंबर क्या होगा, -1 -2 नेगेटिव हो गया। ग्रेटर देन 0 मीन्स कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। कभी भी -12 ग्रेटर देन 0 नहीं होता क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है। सही है। तो यहाँ पर मैं बता रहा साइन थीटा इज लेस देन 0 मीन्स साइन थीटा नेगेटिव है, cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 मीन्स cos थीटा पॉजिटिव है। अब ये 2 क्लू हमें मिल गए। अभी हमें फाइंड करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है। भाईजान साइन नेगेटिव cos पॉजिटिव, हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैच हो रहे हैं ये दोनों साइंस। इसका मतलब ये किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 को छोड़ो डायरेक्ट इस पे आते हैं, 5 पे आते हैं। सही है, क्योंकि 5 थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है। इसमें बता रहा है कि कोट थीटा की वैल्यू गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, पहले कोट थीटा यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई कोट थीटा मुझे पता है, कोट थीटा इज इक्वल टू 15/8। इसी को मैंने उल्टा कर दिया, टेन थीटा मिल गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 8/15। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये हमें बता रहा नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ये बता रहा है कि क्या नहीं है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि यार 10 फर्स्ट के अलावा और कहाँ पॉजिटिव होता है, थर्ड में होता है। ये भी पता चल गया कि थीटा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में हो। सही है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड cos थीटा एंड कोसेक थीटा। एक फॉर्मूला तो मुझे पता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सही है। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँगा, 1 + 15/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सही है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आंसर आएगा। लेकिन उसने हमसे कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी है, इस स्क्वायर की नहीं पूछी। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रेडिकल दोनों साइड पुट करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/8 और ये हो गया हमारे पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू हमें सक्सेसफुली पता चल गई। लेकिन एक और चीज़ देखनी है कि भाई ये जो इसने दिया था ना क्वाड्रेंट वाला, ये मजाक में नहीं दिया था। इस पर हमें एक साइन भी लगाना पड़ेगा। तो साइन क्या लगाए हैं, हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेगेटिव साइन लगाऊंगा। कोसेक थीटा की वैल्यू पता चल गई।
अब हमें पता है कि कोसेक थीटा के बाद हमें क्या निकालना है, कोस थीटा निकालना है। अब कोस थीटा कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से सिंपली मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल देता हूँ, क्योंकि इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँगा कोसेक का तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -8/17, सही है। अब मुझे पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा है। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो याद रखनी है, सही है। टेन थीटा साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा की वैल्यू मुझे पता है 8/15। साइन थीटा की वैल्यू भी यहाँ से मैंने निकाली -8/17, सही है। और नीचे क्या है, कोस थीटा, सही है। इसको जब मैं ऐसे करूँगा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू -8/17, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8/15, सही है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या पता चलेगी मुझे, अभी कर लेता हूँ, -8/17 डिवाइडेड बाय 8/15, -15/17, सही है। अब यहाँ पर मुझे साइन लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव बता रहा है हमें, सही है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, आंसर आ गया, सही है। 9.2 भी एंड हो गई, अभी 9.3 पे मूव करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी प्रॉब्लम हो अभी शेयर करो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा।